ऑडियो रिकॉर्डिंग। श्रीरम्बुकुटसुदेशं कुञ्चितकेशं नटवरवेशं कामवरम् माया कृतमनुजं हलधर अनुजं प्रतिहत धनुजं भारहरम् वल्लभ वल्लभ व्रजपालं सुभग सुचालं हितमनुकालं भाववरम् भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् इन्दीवरभासं प्रकटसुनासं कुसुमविकासं वंशीधरम् ऑडियो रिकॉर्डिंग दूसरा लगता ऋतमन मतमानं रूपनिधानं कृतकलगानं चित्तहरम् वल्लभ मृदुहासं कुञ्जनिवासं विविधविलासं केलिकरम् भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् पिछले दो श्लोक आज महाप्रभु वल्लभाचार्य पार्श्व भूमिका में थोड़ा देख लें, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर से ये श्लोक की रचना बनी हुई है, बनाई गई नहीं है। ये आचार्य के मुख से स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं, तो कुछ थोड़ी बैकग्राउंड, इतनी ऊंचाई पर ये आचार्य के मुख से निकले हुए शब्द है। महाप्रभु वल्लभाचार्य अपना अनुभव कह रहे हैं। आचार्य का विवाह नंद कुमार से हो गया। विवाह का दूसरा एक अर्थ भक्ति, नो ब्रेक, नो इंटरवल, कंटिन्यूअस लव टुवर्ड द लॉर्ड, वह भक्ति। इसलिए गीता में भी बहुत सुंदर विभाजन है। ये दूसरे अध्याय से शुरू होती है। 2, 3, 4, 5, 6 5 अध्याय स्व की पहचान, मैं कौन हूं।
और 7वें अध्याय से वह कौन है, 7 से 11, 5 अध्याय में। और 7वें अध्याय में भगवान ने स्वयं अपनी पहचान करवाई है। मैया सत्य मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय ज्ञानम तेहम स्विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज ज्ञातम अवशिष्यते। ज्ञान और विज्ञान सहित मैं तुझे, 7वें अध्याय से भगवान स्वयं अपना परिचय दे रहे हैं। प्रथम 5 अध्याय 2 से 7 तू कौन है जान ले, 2, 3, 4, 5, 6 इसका ज्ञान। इसलिए प्रथम 5 अध्याय तू कौन है उसका ज्ञान हो जाए, और 7वें अध्याय से वह कौन है उसका विज्ञान, साइंस। इसलिए ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय का नाम। इतनी ऊंचाई पर से ज्ञान विज्ञान योग, वह आचार्य, मैं कौन हूं इसकी समझ पक्की है, वह कौन है वह पहचान गए हुए। ये दोनों का मिलना, वही भक्ति की पुष्टि, भक्ति पुष्ट हो जाएगी। और वही भक्ति योग, जब तक स्व की पहचान और उसकी पहचान ज्ञान और विज्ञान सहित नहीं होती है, तब तक अभी पुष्टि में कुछ साधना बाकी है। ये 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग योगम युंजन मदाश्रय। बहुत सुंदर शब्द से इतनी साइंटिफिक भूमिका के साथ वल्लभाचार्य इसी ऊंचाई पर से बोल रहे हैं। मैं जानता हूं उसकी पहचान है मुझे, इनके मुख से निकले हुए वल्लभाचार्य अपना अनुभव बतला रहे हैं। मैंने कृष्ण को देखा है, उनकी इतनी ऊंचाई थी, कृष्ण को बुलाने पर मानस पट वहां पर स्वयं कृष्ण आकर खड़े हो जाते। इतना रिश्ता, ये रिश्ते में इतनी परिपक्वता जब आ जाती है, तब वह उनके मुख से निकले हुए शब्द स्वयं खोए हुए मैं मिट जाता। ये भूमिका से निकला हुआ आज तीसरा श्लोक देखेंगे। शोभित मुख धूलम, धूल से भरा हुआ मुख, यमुना कूलम, यमुना के तट पर कृष्ण को देखते हुए, यमुना के तट पर नंद कुमार का मुख, धूल से भरा हुआ मुख शोभा दे रहा, शोभित मुख धूलम, धूल से भरा हुआ। सामान्यतः बालक 1 साल 1.5 साल 2 साल तक हो, तब तक मिट्टी खाए, मिट्टी लगी रहे तो वो समझ में आता है। लेकिन यहाँ ये बाल कृष्ण का परिचय नहीं करवा रहे। कुमार नंद, नंद कुमार बड़े हो गए हैं, बड़े होकर भी मिट्टी मिट्टी खाए तो उसका कुछ भिन्न अर्थ होना चाहिए। क्यों ये शोभित मुख धूलम, यमुना के तट पर नंद कुमार, वह बड़े हो गए तब मिट्टी खा रहा, बड़ा लड़का मिट्टी खा रहा, ऐसा कहेंगे तो उसकी निंदा हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक विशेष अर्थ साथ में जुड़ा हुआ। कृष्ण जब खेलते थे तब श्रेष्ठत्व वह भूलकर कृष्ण का खेल जमुना के तट पर, इसलिए शिर मुकुट सुदेशम कह रहे मैं श्रेष्ठ हूं। यदि वह चतुर्भुज नारायण के रूप में ही कृष्ण खेलते तब उनको कौन हरा सकता। जगत की आदिम शक्ति, उनका पराजय और फिर खेल ही नहीं होगा। सब मैच में यदि एक ही व्यक्ति की जीत होगी तो वह
उस खेल में रस ही नहीं रहेगा, फिक्स मैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ कृष्ण राजा उनके साथ खेल में सामान्य बनकर खेले हुए, इसलिए तो सभी गो बालक को पता ही नहीं चला कब उनको इस जगत की आदिम शक्ति उनको अपना सखा बनाकर विश्व का ज्ञान से भर दिया हुआ। ये उसकी विशेषता। खेल इसी के कारण शोभा। आज बड़े बड़े नेता, महापुरुष, सेलिब्रिटीज, वह भी हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं हाथ में झाड़ू लेकर रास्ता साफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि मैं भी तेरे जैसा हूं। ये कृष्ण का भी नटखट नटवर है, ये भी मैं तेरे जैसा ही हूं, मेरे मुख में भी धूल लगी हुई है। जैसे सामान्य बालक खेल में उसका मुख धूल से भर जाता है, वैसे ही कृष्ण का शोभित मुख धूलम। निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार बन जाता है, अवतार लेकर आते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम बनकर आते हैं, तब मिट्टी खाते हैं। मिट्टी जो है भगवान का शरीर, हमारा सामान्य शरीर की तरह नहीं है। हमारा सामान्य शरीर अविद्याग्रस्त शरीर है, मलिन सत्व प्रधान अविद्या अविद्या है। और भगवान का स्वरूप जो है वह विशुद्ध सत्व प्रधान माया, माया को साथ लेकर आते हैं। और मिट्टी को भी हम लोग माया ही कहते हैं, मिट्टी खाते हैं। इसलिए तो मिट्टी देने गए थे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। मिट्टी, मिट्टी में मिल जाएगा तू। हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार भी मिट्टी, अग्निदाह, अंतिम संस्कार, मिट्टी बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। वह भूमिका भगवान का शरीर जो है वह शोभित मुख धूलम, अत्यंत भगवान का मुख शोभा दे रहा है। क्योंकि साधारण सामान्य बनकर कृष्ण जीवन रहा हुआ, और एक ही जगह वह कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपना स्वरूप खोल दिया हुआ। इसलिए तो कृष्ण ने कहा हुआ अर्जुन को, मैया सक्त मना पार्थ। अर्जुन भी समझ गया ये बोलने वाला और कोई हो ही नहीं सकता है। मेरी आसक्ति के कारण सब कुछ पकड़, जगत में कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। मेरी आसक्ति के कारण जो भी तू पकड़ेगा वह भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, वह बहुत सुंदर। ये 7वां अध्याय देखेंगे तो ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये श्रेष्ठ तत्व खेल में जब मुख पर धूल लगती है तो वह स्वरूप आचार्य हमें समझा रहे हैं। शोभित मुख धूलम यमुना कुलम। यमुना के तट पर कई सारे खेल हुए हैं, रासलीला आदि, और गोप बालकों के साथ खेलते समय कृष्ण जय और पराजय दोनों ही स्वीकार किए हुए हैं, अन्यथा खेल ही समाप्त हो जाएगा, खेलेगा ही नहीं। खेल में हार और जीत दोनों की तैयारी होनी चाहिए। यदि सभी खेल में हारना ही है तब फिर खेल की आवश्यकता क्या है? इसलिए कृष्ण सामान्य बने हुए। आगे वाले बहुत सुंदर शब्द, निपट अतुलम सुखदतरम। अपना अनुभव कह रहे हैं। पुख्त वय, विवाह हो चुका, वह स्त्री, निपट अतुलम, अतुल, जिसकी तुलना नहीं हो सकी है, वैसा सुख आचार्य अपने अनुभव के द्वारा कह रहे हैं। ये प्रभु के साथ मिलन में, और सामान्य देखेंगे तो अपूर्व आनंद। वो आनंद शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। जिस आदि शक्ति ने पर्वत, नदियां, विश्व, समस्त
पूरा विश्व की रचना करने वाले, सिर्फ बनाकर नहीं छोड़ा, वो चलाने वाले, समस्त ब्रह्मांड में वहां तक पहुंचना। और वहां पहुंचने के बाद आदिम शक्ति जब आलिंगन देता है, तो वो आलिंगन की जो अनुभूति है, उसे ही निपटातुलम सुखदतरम, इसको शब्दों के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। सुखदतरम, टोच का सुख, जो शब्दों में सीमित नहीं हो सकता। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, आनंद की उपमा दे सकते हैं, वह भूमिका। और सामान्य देखे तो स्त्री और पुरुष अतृप्त शारीरिक मिलन, शुद्ध स्वार्थ से मिलना, उसका वर्णन भी शब्दों में शक्य नहीं है। किसी स्त्री अपने पति से मिलन करने के बाद उसकी सखी पूछेगी कैसा लगा, श्रीखंड खाने जैसा, सिनेमा देखने गई, वहां पर जो सुख प्राप्त हुआ वैसा सुख था क्या, उसके शब्द नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों अतृप्त है, यहाँ पर तो तृप्त है, आदि शक्ति तृप्त है। वह स्थिति में उनके साथ अनेक जन्म से साधना करते करते, हजारों जन्म में साधना का प्रवाह बहता रहे, तब जाकर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गतिम, वह स्थिति में प्रभु के साथ आलिंगन लेना, वह वर्णन निपटातुलम सुखदतरम, वही वल्लभाचार्य अपना अनुभव मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। अपूर्व आनंद है जिसकी तुलना नहीं है। आगे वाला तीसरा शब्द निपट, मुख मंडित रेणु, अभी मुख मंडित रेणु का अर्थ देखेंगे तो यहां पर लगेगा दोनों का अर्थ एक ही है। शोभित मुख दुलम और मुख मंडित रेणु, रेणु का अर्थ है मैला कचरा, मुख मंडित। तो आचार्य के पास शब्दकोश में पुनरुक्ति का दोष आ जाएगा, रिपीटेशन। अभ्यास में रिपीटेशन मान्य है। किसी विषय पर सब्जेक्ट को ठीक से समझने के लिए पुनरुक्ति बार बार कहना पड़ता है, रिपीटेशन वह मान्य है। लेकिन ये तो अभ्यास नहीं है कि शब्द का हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं वह शब्द अभ्यास के लिए नहीं बने हुए, उनका अनुभव है, इसलिए अभ्यास नहीं है। ये स्तोत्र भावना का व्यक्तिकरण है, उसे स्तोत्र कहते हैं, स्तोत्र बना हुआ है, इसलिए वहां पर पुनरुक्ति नहीं है। तो फिर क्या है, प्रश्न हो जाएगा। तो एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा ये दोनों में क्या अंतर है, मैं भी एक ऐसे ही मैच्योर्ड ग्रुप के सामने बोल रहा हूं। वहां पर साहित्यकार शास्त्र में प्रियकर प्रियतमा को चुम्मा ले, ये नॉन फिजिकल लव की यहां पर भाव का व्यक्तित्व कर रहे हैं, उसे चुम्मा ले, तब प्रियतमा अपने वस्त्र से प्रियकर का मुंह पोंछने लग जाती है, तो मेरा कचरा आपको लग गया। तब प्रियतम कहेगा रहने दो, ये वहीं रहने दो, नहीं आप सबको पता चल जाएगा। और प्रेम तो गुप्त रहना चाहिए, प्रेम में पब्लिसिटी नहीं है, जहां पब्लिसिटी हुई वहां प्रेम क्वेश्चन मार्क है, गुप्त रहना चाहिए। इसलिए तुम्हारी हिंदू पद्धति में पति का नाम भी नहीं लेते, नाम भी नहीं। बहुत सुंदर, जितना विज्ञान आगे बढ़ते जाता है हमारी ये भारतीय संपत्ति का खजाना खुलते जाएगा। तब जाकर प्रिय, अगर तेरे मुंह, मेरा मुंह ऐसे ही मैला रहने दो,
वैसे वल्लभाचार्य को कृष्ण ने चुम्मा लिया, तब जाकर तेरे मुख का रेणु, ये इसलिए मुख पर जो सामने दिखता है रेणु, वह वल्लभाचार्य का चुम्मा लिया हुआ। उसका वर्णन करे, भगवान आपके मुख में ये रेणु जो है, आपने मुझे पोषण नहीं दिया। वही हमारी भूमिका। आज हवेली में जाते हैं तब वहां पर तंबूल पान का बीड़ा, भगवान ने ऐसे ऊंचाई पर पहुंचे हुए साधक को चुम्मा लिया होगा, तो वह छिपाने के लिए लाल होठ हो जाए, इसलिए तांबुल पता नहीं चले। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पान के कारण मेरे होठ लाल, प्रियतमा की लाली लगी हुई है। मुख मंडित रेणु, और हम सामान्य इस महान आचार्य को, हमारे भारत के अत्यंत, भगवान के अत्यंत प्रिय भक्ति के बादशाह, भगवान के पैर तक नहीं पहुंचे, तब भगवान के मुख से मुख तक पहुंचे हुए इस महान आचार्य को कैसे पहचान सकेंगे? उनके शब्दों का अभ्यास। मुखमंडित रेणु चारित धेनु, धेनु के भी दो अर्थ है। धेनु का प्रथम अर्थ गाय, गाय चराने वाला कृष्ण। चारित धेनु, गाय चराने वाला, गोपालों को ज्ञान दिया हुआ। और इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण श्री रामा कृष्ण के पास पत्नी के कहने पर गए हुए हैं, लेकिन उनका मुख खुलता नहीं है, मुझे चाहिए कुछ। कैसा ज्ञान दिया होगा? पत्नी ने कहा, जगत के बादशाह, आप कहते हो सभी जगह वही उनकी कथा कर रहे हो, तो उनके पास जाकर कहो मेरे घर में भोजन में भी व्यवस्था नहीं है। वह गए, वहां पर भी मुख नहीं खुलता है। लो, वो सब जानता है, वो तो भीतर में है, मेरे भीतर भी है। मुझे क्या चाहिए वह मुझसे ज्यादा वह जानता है। ये खेल खेल में कृष्णा मेड प्ले डिवाइन। गोप बालक को भी पूछते थे उनके माता, कहाँ गए थे, पढ़ने गए थे क्या? तो वह पूछने पर कहते हैं, नहीं हम पढ़ने नहीं गए थे, हम तो घूमने गए थे। और खेल खेल में ऐसा ज्ञान से भर दिया हुआ है। उनके साथ रासलीला है, गोपा मधुरा गोपी मधुरा, कृष्णा मेड प्ले डिवाइन। आज की मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी में ये बहुत सुंदर ज्वलंत उदाहरण हमारे इस भारतीय खजाने में पड़ा हुआ है। वही भूमिका राम रक्षा स्तोत्र में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को ले गए हुए हैं और उनको संपूर्ण विद्या खेल खेल में, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर और दो स्टूडेंट, और कहाँ पर रहते हैं? जंगल में, जहाँ राक्षसों का सतत भय। वहाँ भोजन करते समय विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र दोनों ही रघुवंशी भाइयों को मेडिकल वैल्यू, विटामिन, वनस्पति शास्त्र समझा दिया। रात को सोते समय आकाश में एस्ट्रोनॉमी, खेल खेल में, पता ही नहीं चले, खेल खेल में पढ़ने वाले को पता ही नहीं चले कब मुझे सिखा दिया। ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ जाए तो ये हमारी भारतीय ऊंचाई कितनी है इसका परिचय हो जाएगा। वही हम कहाँ गए थे? आप खेलने गए थे, स्पोर्ट्स, कृष्ण के साथ खेलने गए थे। अर्जुन को भी कैसे खड़ा कर दिया, विश्व रूप दर्शन का पात्र बनाया हुआ, उसे पता ही नहीं चला। इसलिए तो बहुत सुंदर भगवान के सामने क्षमा मांगी है। अजानता महिमानम तवेदम,
हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अजानता, मैं नहीं जानता था, आप ये गीता का हीरो बना दिया। वह भूमिका चारित धीनु, राम रक्षा में भी वही गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मोबाइल यूनिवर्सिटी घूमते फिरते पत्ते पेड़ पत्ते दिखाते, इसमें ये विटामिन है, ये वनस्पति शास्त्र है, वैसे विद्या प्राप्त की है। दूसरा अर्थ देखेंगे, चारित धेनुम। धेनुम शब्द का अर्थ संस्कृत में प्रथम अर्थ गाय है, गाय चराने वाला गोपाल कृष्ण। दूसरा अर्थ धेनु का अर्थ घैट पाने, संस्कृत देखें घैट पाने, इसका अर्थ होता है स्तन पान कराने वाली मादा, जो अपने स्तन से नए बालक का, आए हुए बालक को स्तनपान कराती, घैट पाने, वह धेनु का दूसरा अर्थ है। अभी ऐसे महान आचार्य जब शब्द का प्रयोग करते तब उसके पीछे बहुत ऊंचाई रहती है, सामान्य नहीं है। घैट पाने का अर्थ देखेंगे तो समस्त मादा सृष्टि, इस सृष्टि में देखेंगे तो मेल एंड फीमेल सृष्टि है, स्त्री पुरुष, वैसे पशु योनि में भी, पक्षी योनि में भी, रेप्टाइल्स सभी में नर और मादा। कि मादा में वल्लभाचार्य कह रहे हैं धेनु, ये समस्त मादा सृष्टि में आपने प्रेम और वात्सल्य कैसे भरा हुआ है, ये शब्द धेनु। प्रत्येक माता प्रत्येक योनि में अपने बालक के प्रति प्रेम और वात्सल्य है, ये कहां से आता है, ये भंडार कहां पर आई, अखूट प्रेम और वात्सल्य भंडार का शब्दों के द्वारा समझने के लिए चारित धेनु। मैं समझ गया, ये प्रत्येक माता के पास ये वात्सल्य और प्रेम कहां से आता है, इसलिए धेनु का अर्थ घैट पाने, स्तनपान कराने वाली प्रत्येक माता अपनी संतान के लिए प्रेम और वात्सल्य जो है उसका स्रोत नंद कुमार आपसे ही है। चारित धेनु, चकली, कुतिया, शेरनी सभी अपने अपने बालक को स्तनपान कराते हैं और प्रेम और वात्सल्य से बड़ा करते हैं। ये वात्सल्य का भंडार जो है उसे ही चारित धेनु, आशा है वादित वेणु, मुखमंडित रेणु, चारित धेनु, वादित वेणु। वेणु का अर्थ मुरली, मुरली मनोहर कृष्ण। यहाँ पर नंद बाबा के घर में कुमार अवस्था में कृष्ण वह वादित वेणु, गोकुल में प्रेम मुरली बजाई है, लेकिन कुरुक्षेत्र में ज्ञान मुरली बजाई है, वादित वेणु। वैसा साज निर्जीवों को जीवित करने वाला, एक बांस का टुकड़ा उठाकर उसमें कैसे सुर भर दिए हुए, वह मन को हरने वाली मनोहर मुरली मनोहर नाम से कृष्ण कैसे भरा होगा ये। जीसस क्राइस्ट, चर्च में देखेंगे तो बाहर बहुत सुंदर कोटेशन दिया हुआ है। ये मुरली जो वादित वेणु कह रहे हैं वह मनुष्य के गले में भी वेणु भरी हुई है, मुरली है। जैसे मुरली में सुर होते हैं सारे गम पद निशा, वैसे सब सुर भरे हुए हैं, उतार चढ़ाव कैसे भरे हुए, एक्शन निकलवाइए, कहीं मुरली दिखती है क्या, कैसे भरे हुए, वादित वेणु। इसलिए जीसस क्राइस्ट कहते हैं, इट इज नॉट यू दैट स्पीक,
but the spirit of thy father that speaketh in you. जगत पिता तेरे गले से वॉइस बॉक्स कैसे बनाया होगा ये वॉइस बॉक्स? लाउड वॉल्यूम कंट्रोल है, लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, मीडियम, कैसी अद्भुत रचना ये वॉइस बॉक्स। गरम किसी पर क्रोध आने पर आवाज में श्रिल आवाज, पतली आवाज हो जाती है। रोते समय कौन जबरदस्ती भीतर में वेणु भरी भी है, वह वादित वेणु, मनुष्य रूपी गले में मुरली, कैसे स्वर भरे हुए। गोकुल में प्रेम मुरली, प्रेम मुरली का अर्थ प्रेम अव्यक्त, इनफाइनाइट। और कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर ज्ञान मुरली, जिसे ही व्यक्त स्वरूप, अव्यक्त और व्यक्त, व्यक्त है ये। गीता पढ़ेंगे तो व्यक्त शब्दों के द्वारा व्यक्त किया हुआ है, वह मुरली है, इसलिए गीता रूपी मुरली। गीता के शब्द जब मुरली जैसे मधुर लगे तब समझ लो हमारा लेसन पक्का हुआ। नवधा भक्ति में भी अंतिम स्थिति आत्मनिवेदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, श्रवणम कीर्तनम से शुरू होता है। अंतिम स्थिति आत्मनिवेदनम, वादित वेणु, वेणु है भीतर, मुरली है। ये मुरली के भी बहुत सुंदर भागवत में वेणु गीत, एक चैप्टर है वेणु गीत। बंसी गोपियों बंसी के पास जाती है, मुरली के पास जाकर पूछती है, हमारे हाथ में तो कृष्ण के पैर भी नहीं आते और तू तो होठों पर पहुंच गई है, इसका क्या कारण है, कौन से गुण चाहिए? तो वह मुरली व्यक्त स्वरूप से उत्तर देती है। मुरली के 3 विशिष्ट गुण हैं। मुरली प्रथम कहती है, मैं मेरे सुर नहीं निकालती, बजाने वाले के सुर, हिज मास्टर्स वॉइस, मेरे सुर नहीं निकलते। हमारे मेरे सुर जब तक निकलते उससे स्वार्थ की परिभाषा, लेकिन जब उसके सुर निकल जाए, ऐसे आचार्य के मुख से निकलते हैं, वह प्रभु के मुख से निकले हुए शब्द है। मैं मेरे सुर नहीं निकालती, बजाने वाले का। दूसरा मुरली का गुण गोपियों को कहते हैं, इसमें 7 छेद है। मुरली में 7 छेद है। हम बजाते नहीं होंगे लेकिन मुरली अवश्य ही देखी हुई है। ये छेद, इस रास्ते पर जाओगे तो छेद के लिए तैयारी रखो। तुकाराम महाराज बहुत सारी टीकाएं हुई, कई लोग मीराबाई छेद, मेवाड़ की रानी होते हुए भी आप रास्ते पर नाच रही है। स्वयं पति राणा ने कहा हुआ, लोग मेरी हंसी उड़ाते, पति का कंट्रोल ही नहीं है, मैं क्या उत्तर दूं। छेद, और अनेक ऐसे छेद होने के कारण मीराबाई ने संत तुलसीदास पत्र लिखा हुआ, संत महोदय मुझे रास्ता बताइए, मैं यहाँ मेरे सभी इस मेवाड़ के राजमहल में भक्ति के रास्ते बंद कर दिए हुए, मुझे क्या करना चाहिए, छोड़कर निकल जाओ। और वहीं से वृंदावन गई है मीराबाई। उनके गले से निकलते हैं जो शब्द, वेणु मधुर, वादित वेणु, वह भगवान के सूर, कैसे स्वर भूले होंगे। ये एक बहुत आश्चर्यजनक घटना, हमारे गले में भी ये मुरली रखी हुई है,
अब ये मुरली को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मुरली समझा रही है, मेरे सुर नहीं निकालती। इसलिए महाभारत, रामायण आदि ग्रंथ, वह वक्ता अपने सुर नहीं निकालता। वहां कोई मांग नहीं है, कोई रुदन नहीं है, न शिकायत है। वह भूमिका तब जाकर भगवान बोलना शुरू कर देते। वादित वेणु, वह भगवान के ने भी सूर बालक में भी भरे हुए हैं। बालक को सुर का ज्ञान नहीं है, न स्वर का ज्ञान, उसमें आत्मीयता है। ये आत्मीयता जब आदि शक्ति के साथ तैयार हो जाती है तब मधुर सुर निकलते हैं। वल्लभाचार्य ने इसलिए तो मधुराष्टकम की रचना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, वदनम का बोलना, मधुरम मधुरा भक्ति, वादित वेणु, वादित वेणु मधुर सुरम, भगवान प्रियतम के सभी सुर मधुर लगते हैं। वह एक और विशिष्ट भूमिका शब्द समझने के लिए, जैसे जैसे साधना के रास्ते पर आगे चलते जाएंगे वैसे अलग अलग अनुभूति होगी। प्रथम अनुभव होगा, फिर अनुभूति, वह नजदीक है, उसे ही अनुभूति कहा जाता है, अनुकरणीय। सत्कार्य करेंगे तब भगवान कान में पास में आकर कहेंगे तू अच्छा है। और साधना के रास्ते पर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो भगवान कहते तू मेरा है, ये दूसरा मधुर स्वर, तू अच्छा है। अन्य लोगों के द्वारा भी भगवान ये कहलाता तू अच्छा काम कर रहा है। फिर भगवान स्वयं बोलते हैं तू मेरा है। और जब साधना टोच की स्थिति पर पहुंच जाती है तब भगवान स्वयं कहता है मैं तेरा हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। ये मधुर स्वर आचार्य के कान में पड़े हुए, वो ये शब्दों के द्वारा हमें समझा रहे। मधुर सुरम वल्लभ पटपीतम, वल्लभ व्रज, वल्लभम अति विमलम, अति विमल, पवित्र। साधक साधना करते करते जब भगवान के नजदीक पहुंचता है तब उसे लगता है मैं बहुत मलिन हूं अभी। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मेरा मैल नहीं लग जाए भगवान को। लेकिन अत्यंत पवित्रता होने के कारण अति विमलम, वल्लभम अति विमलम है, सिर्फ विमल नहीं है, अति विमलम। वह अपवित्रता छुएगी तो भी वह अपवित्र नहीं होगा, उसे विमल कहते हैं। आज तो फैब्रिक का नाम हो गया विमल। जिसको मैला छूने पर भी जो मैला नहीं हो जाएगा, अपवित्र छूने पर भी वह पवित्र ही रहेगा। वह अति विमलम वल्लभम, नजदीक पहुंचे हुए भगवान। मेरा जीवन अभी आपके पास आकर ऐसा लगता है बहुत अभी मैल धोना बाकी है, और आपको मेरा मैल नहीं लग जाए तो आप भी मैल हो जाएंगे। भगवान कहते हैं अपवित्र अति विमलम है ये, अपवित्र होगा तो भी वह पवित्र ही रहेगा। वल्लभम अति विमलम शुभ पद कमलम, शुभ पद। अनेक जन्म की साधना करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है, परिस्थिति, जब भगवान के अत्यंत नजदीक पहुंच गया हो तो कुछ दूरी में जाकर देखता है कैसे अभी वाचा बंद हो जाती है। इस हजारों सूर्य के समान तेज देखकर भगवान का दिवी सूर्य सहस्रस्य, और मेरा टिमटिमाता हुआ छोटा दिया
उनके पास कैसे जाऊं मैं? तब जाकर वह ऊंचाई पर पहुंचे हुए साधक को भगवान सामने से आते हैं और वह पैर उसे शुभ पद कमलम, कमल की तरह भगवान के पैर शुभ पद। भगवान के पैर शुभ के लिए दौड़ते हैं, लाभ के लिए तो दौड़ शक्ति है, ये देख रखी उसी की शक्ति है। लेकिन जब शुभ कार्य के लिए दौड़ता तब भगवान स्वयं साथ में दौड़ने लग जाते। शुभ पद कमलम, कमल के अनेक गुण है। कमल की पूजा श्रेष्ठ पूजा मानी गई है, इसलिए चरण कमल, नेत्र कमल, हस्त कमल, कमल की शिकायत नहीं है। मुझे कीचड़ में मल में जन्म दिया। वो अपनी अखंड साधना, सूर्य की उपासना, सातत्य कि भगवान के शुभ पद, शुभ पद, हम लाभ पद वाले भगवान को काम में लगाते। लाभ पद, भगवान के तुझे ही दौड़ना है, लाभ शुभ दौड़ेगा, मैं तेरे साथ दौड़ने लग जाऊंगा। शुभ पद कमलम, नख रुचि अमलम। आज ये तीसरा श्लोक पूरा करेंगे। नख रुचि अमलम, पहले विमल अभी अमल। संसार सागर में जब साधक डूबने का भय है तब जाकर वहां नौका में आए हुए वह हाथ बढ़ाता है और हाथ ऊपर लेते समय हाथ पकड़ता है, तब हाथ को देखकर उसको चुम्मा लेने वाले नख रुचि, बहुत ही रुचिकर है। नख रुचि का अमलम, अमल है, पहले विमल अभी अमल। जिसके छूने से पवित्रता भंग नहीं होती है वह विमल, लेकिन जिसे छूने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है उसे अमलम। इसलिए शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में अमले, ओमकारम अमलेश्वरम, सौराष्ट्रे सोमनाथ, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम, ओमकारम अमलेश्वरम, अमल अमलेश्वर। जिसको छूने वाला भी स्वयं पवित्र हो जाए तो अमल। राम भगवान गए थे, अहल्या पत्थर के रूप में, शिला के रूप में पड़ी हुई, वो पैरों की धूली स्पर्श होने से ही अहल्या पुनः वापस अपने स्वरूप में, चेतना स्वरूप। वह यहाँ पर शुभ पद कमलम, नख रुचि अमलम, नख रुचि भगवान के हाथ पकड़ा हुआ है। नाखून खाना, बच्चे लोग नाखून खाते हैं बचपन में। या तो आचार्य भगवान के नाखून देखकर मैं संसार सागर में डूब रहा था, तूने मुझे हाथ दिया हुआ है। वो हाथ में जो नाखून नख है उसकी मैंने रुचि पूर्वक, मैं डूब रहा था तूने बचाया हुआ। मृत्यु संसार सागरात भवामी मनाचिरात पार्थ, 12वां अध्याय। नख रुचि अमलम तिमिर हरम, ये अंतिम श्लोक का शब्द। तिमिर का अर्थ अज्ञान, तिमिर का अर्थ अंधकार, हरम अंधकार निकाल देते हैं, अज्ञान को जला देते हैं और ज्ञान को, ज्ञान की जानकारी देते हैं, उसे तिमिर हरम। दुख हरता, हर हरम, हर और हरि, तिमिर हरम अज्ञान का जल जाना। हर हर महादेव, महादेव हर का अर्थ शिव तत्व, तो अज्ञान ज्ञान के देव है। तिमिर हरम, वही निर्गुण निराकार सगुण साकार कृष्ण बनकर आए हुए, नंद कुमार बनकर आए हुए। तिमिर हरम, ज्ञान हो जाना, अज्ञान का जल जाना और ज्ञान हो जाना, दोनों मिलकर तिमिर हरम।
बहुत सुंदर। ये जिनके कानों में ये शब्द पहुंचते हैं वह, उनका भी उदाहरण दो एक देखेंगे। बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया हुआ है। उच्च स्थिति में पहुंचने के बाद शिव जी कान में बोलते हैं। पाणिनि, भगवान पाणिनि, व्याकरण शास्त्र के रचने वाले, उनका ऐतिहासिक वर्णन में मंद बुद्धि के थे, लेकिन उनके कान में पहुंचकर शिव जी ने कुछ शब्द कहे, अ आ ई उ ऊ व्यंजन, और जिसके कारण वह शब्द सुनने के कारण आज व्याकरण शास्त्र खड़ा हो गया। कोई भी शब्द अ के बिना पूरा नहीं होता। अ आ ई उ इडियम्स, वो रचना करने वाले, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, अज्ञान को हर लिया। ये भगवान पाणिनि उच्च स्थिति पर पहुंचने, एक दूसरे में मिल जाना, ये बोलने वाले, जननी जननी या तू मम वही, शंकराचार्य, नहीं मोक्ष चाहिए मुझे, उच्च स्थिति में मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसी गर्जना करने वाले, वह तिमिर, उनका ज्ञान, ज्ञान के देव कान में पाणिनि के बोल रहे हैं। तिमिर हरम, तिमिर का अर्थ अंधकार। हमारे जीवन में भी अंधकार, अज्ञान, अहंकार, इसको हरने वाला स्वरूप। इसलिए इस आचार्य की रचना जो है वह तिमिर हरम। कृष्ण का चिंतन करोगे कि जीवन भर प्रकाश फैल जाए। तिमिर है, ये अंधकार। इसलिए इससे महान पुस्तक रामायण, भागवत आदि ग्रंथ तिमिर हरम, वास्तविकता, रियलिटी, जीवन की सच्चाई समझाने वाला। कृष्ण को समझ लो तिमिर हरम, अज्ञान निकल जाएगा, जल जाएगा, और ज्ञान आ जाएगा, मिल जाएगा। दोनों स्थिति मिलकर तिमिर हरम। आज यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत ही सुंदर है, इतना रहस्य भरा हुआ है, एक एक दिखते जाएंगे। अभी 5 श्लोक और बाकी है, तो आज ये तीसरा श्लोक एक बार फिर से गाकर पूरा करेंगे। शोभित मुखधूलम यमुनाकूलम निपट अतुलम सुखदकरम मुखमंडितरेणु चारितधेनु वादितवेणु मधुरसुरम् वल्लभम् अतिविमलम् शुभपदकमलम् नखरुचियमलम् तिमिरहरम् भजनन्दकुमारम् सर्वसुखसारम् तत्त्वविचारम् ब्रह्मपरम् तत्त्वविचारम् ब्रह्मपरम् वसुदेव
वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण। सभी साथ देने वाले भाइयों को विशेष रूप से नमस्कार करके आज यही पूरा करेंगे। कल फिर इकट्ठे हो जाएंगे। भगवद गीता हमारा अभ्यास क्रम प्रथम अध्याय। जय श्री कृष्ण। जय विष्णु।